अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो दमे का मरीज़ है उसके लिए सर्दियों का मौसम, कोल्ड वेदर, ठंडी हवाएं या जो विंटर है वो कैसा रहता है। क्या ये जो लोग हैं जो दमा के मरीज़ होते हैं उनके लिए गर्मियां बेहतर हैं या सर्दियां बेहतर हैं। देखें, जो दमे का मरीज़ है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा तंग होता है, क्योंकि अगर आप देखें कि दमा में मसला क्या होता है। दमा में मसला ये होता है कि जो हमारी सांस की नालियां हैं, ये जो नरखरा होता है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, ये तकसीम होता है फिर छोटी नालियों में, ब्रोंकाइज़ में, फिर वो उससे भी छोटी जो मज़ीद नालियां हैं उनमें तकसीम होते हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और जो एंड के ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर थैलियाँ लगी होती हैं सांस की नाली के आगे, कि जिसको हम एल्वियोलस एक को कहते हैं और एल्वियोलाई ज़्यादा को कहते हैं। हम बाहर से हवा को अंदर लेके जाते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन और बाकी और चीज़ होती है, तो वो जब अंदर जाती है तो फिर वो इन थैलियों के ज़रिए हमारे खून की नालियों के अंदर चली जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आ जाती हैं। लेकिन जो दमा का मरीज़ होता है उसके अंदर ये जो सांस की नालियाँ होती हैं जिनको ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, तो ये इन्फ्लेम्ड होती हैं, इनकी सोजिश हुई होती है। अगर आप एक नॉर्मल जो सांस की नाली है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, उसका डायामीटर देखते हैं तो वो ऐसा है, लेकिन जब सोजिश की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो तंग हुआ होता है, रूटीन में बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सर्दियों के अलावा बात कर रहा हूँ, तो वो तंग हो जाता है। पहले ही उनको सांस लेने और ख़ास तौर पे सांस को निकालने में मसला होता है। लेकिन जब विंटर आता है, जब सर्दियों का सीज़न आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो बाहर से ठंडी हवा, सबसे पहली बात कि वो ट्रिगर कर देती है। ट्रिगर का क्या मतलब होता है कि दमा के मरीज़ के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनकी वजह से जो सांस की ये नालियाँ हैं, इनके जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, वो आपस में करीब करीब आते हैं। तो जिसके करीब आने की वजह से सांस की नाली मज़ीद तंग होती है। एक तो ये मसला बनता है सर्दियों में कि ठंडी हवा, और अगर वो जो ठंडी हवा है वो ड्राई हो, क्योंकि हम अक्सर घरों में रहते हैं जिस वक्त, और अंदर हमने हीटिंग सिस्टम किया होता है, तो इर्द गिर्द की जो आबो हवा होती है एक तो वो ड्राई हो जाती है। और ठंडे मौसम में जो ड्राई एयर होती है, और ख़ास तौर पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि बाहर अगर ठंडी और ड्राई है, तो ये आपकी सांस की नालियों की जाके तंगी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो दमा का मरीज़ होता है उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उसको सांस लेते हुए सीटियों की आवाज़ें आती हैं, उसको सीने में दर्द होता है, उसको खांसी ज़्यादा होती है जो खुश्क भी हो सकती है, बलगम वाली भी हो सकती है। एक तो ये मसला बनता है। फिर विंटर में, सर्दियों में बहुत ज़्यादा वायरसेस, बैक्टीरिया, जरासीम, ये कुछ होते हैं, तो इनकी वजह से लोगों को साइनसाइटिस का मसला होता है। साइनसाइटिस या जो आपकी हड्डियों के दरमियान एक साइनसेस या खाली जगह होती है, वहाँ पे जब इन्फेक्शन होती है तो वो भी फिर दमा के मरीज़ों को ज़्यादा तंग करती है, नीचे मज़ीद इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन करके ये प्रॉब्लम होता है। फिर क्योंकि हम घरों के अंदर ज़्यादा रहते हैं, और कहा भी हम, कहते भी हम यही हैं कि सर्दियों में दमा का जो मरीज़ है वो बाहर की बजाय घर के अंदर रहे। तो जितना अंदर अगर रहेगा, तो बाज़ लोगों ने घरों में पेट रखे होते हैं, बिल्ली रखी हुई है, कुत्ता रखा हुआ है, तो उसका जो डेंडर होता है, जो उसके जिल्द के मुख्तलिफ हिस्से टूट के, या बाल जो होते हैं वो आबो हवा में रहते हैं, घर कमरे के अंदर रहते हैं, तो उसकी वजह से जब वो अंदर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को पेट डेंडर एलर्जी होती है और उससे दमा और ख़राब होता है। फिर इसी तरह से जब आप घरों के अंदर हैं तो बहुत सारे लोगों ने ख्याल नहीं रखा होता है कि उन्होंने अपने जो तकिए होते हैं और जो मैट्रेस होते हैं और जो बाकी वहाँ पे कवर होते हैं, ख़ास किस्म के मिलते हैं कि जो माइस्ट डस्ट माइट रेजिस्टेंट होते हैं, कि जो आप, ये मिट्टी होती है जो देखें आप बाहर घूमते फिरते हैं, आपके जूतों के साथ लग के आती है, तो उनके अंदर छोटे छोटे वो कुछ ऐसे ज़िंदा चीज़ें होती हैं, हशरात होते हैं जो हमें नज़र भी नहीं आते आंखों से आम तौर पे, तो उनसे लोगों को एलर्जी होती है। तो जब आपने अपने तकियों के ऊपर कवर नहीं किया हुआ है, उधर सारे वो चले जाते हैं, तो फिर बाद में आपको तंगी होती है मैट्रेस पे और हर जगह पे। तो ये एक मसला होता है। फिर एक और मसला ये होता है सर्दियों में कि हम, क्योंकि नमी ज़्यादा होती है, अगर आप अंदर हैं, आपने हर तरफ से उसको बंद किया हुआ है, तो जितनी ज़्यादा नमी होगी उतना ज़्यादा फिर जो फंगस होती है, मोल्ड होती है, वो जन्म लेती है, तो वो भी दमा को ख़राब करती है। तो कुछ तो ये चीज़ें हैं कि जो अस्थमा के मरीज़ होते हैं, दमा के मरीज़ होते हैं, तो सर्दियाँ उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम करती हैं। तो क्या आप कर सकते हैं अगर आप एक दमा के मरीज़ हैं और आप सर्दियों में दमा के ज़्यादा अटैक से बचना चाहते हैं? पहला तो ये होता है कि जब सर्द हवाएँ चलती हैं या ज़्यादा ठंडा मौसम है, ज़्यादा सर्द मौसम है, तो आप घर के अंदर रहें। एक तो ये बड़ी अहम बात है। लेकिन अगर आपको मजबूरी है कि आपने बाहर जाना है, तो फिर आप स्कार्फ़ लेके जाएँ या मास्क पहन के जाएँ, क्योंकि देखें, जब आप नाक से सांस लेते हैं तो आपका जो जिस्म ऐसा है कि वो नाक जो है इसको गर्म भी करता है, बाहर से आने वाली हवा को, और इसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको भी, जो आपके नाक के बाल होते हैं, वो रोकते हैं। लेकिन क्योंकि अक्सर हम बाहर जाते हैं और हम ये ख्याल नहीं रखते, तो मुंह से भी सांस ले रहे होते हैं, तो मुंह से ड्राई एयर अंदर जाती है, एक ड्राई जाती है, फिर डस्ट जाते हैं। तो उस पे उसका हल क्या है कि आप या मास्क पहन लें बाहर जाते हुए,
मुमकिन हद तक तो अंदर रहने की कोशिश करें जब बहुत ठंडा मौसम हो। बाहर जाना है तो मास्क पहन लें या स्कार्फ़ ले लें, तो स्कार्फ़ से या मास्क से जो हवा गुजर के जाएगी, डस्ट कम से कम जाएगा और ये गर्म होके जाती है, जिससे आपको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि ड्राई कोल्ड एयर तो जाके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, आपके सांस की नाली को मज़ीद तंग करती है। एक तो ये आपने करना है। दूसरा, अगर आप घर में ही रहते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम होता है घरों में कुछ लगाए होते हैं ताकि आबो हवा को साफ़ रखने के लिए। इसी तरह से हम कहते हैं कि एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करें। ये तमाम के अंदर फ़िल्टर लगे होते हैं, हैपा फ़िल्टर उसको हम कहते हैं, कि हाईली इफ़ेक्टिव पार्टिकुलेट एयर मतलब फ़िल्टर के नाम से मशहूर होते हैं, हैपा फ़िल्टर। तो इनको फिर वक्तन फ़वक्तन चेंज करते रहें, इनको मॉइस्ट ना रहने दें, क्योंकि वहाँ पे फंगस लग जाएगी। और कमरे में भी ढूंढें कि कहीं पे फंगस तो नहीं है, कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे फंगस है, तो क्योंकि उस सूरत में फिर आपको ह्यूमिडिटी 50% करनी पड़ती है अक्सर, क्योंकि कमरों में जो हवा होती है वो बिल्कुल ड्राई होती है, तो इसलिए ह्यूमिडिफायर मिल जाते हैं आपको मार्केट से। ह्यूमिडिफायर, एयर क्लीनर या एयर प्यूरीफायर, ये तमाम चीज़ें आप अंदर ज़रूर रखें। इसी तरह से फिर अपने जो तकिए हैं उनके ऊपर वो कवर चढ़ा के रखें, जैसे मैंने कहा था कि डस्ट माइट प्रूफ कवर्स उन्हें कहते हैं। इसी तरह मैट्रेस के ऊपर, सोफ़ों के ऊपर ऐसे कवरिंग रखें ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना बने। घर में अगर कोई सिगरेट पीता है तो प्लीज़ उससे ज़रूर कहें कि वो घर के अंदर ना पिएँ, क्योंकि सिगरेट का धुआं अक्सर दमा के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मसले की वजह बनता है। अपने डॉक्टर की दी गई दवाई आपने हर सूरत इस्तेमाल करनी होती है, रूटीन में इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन सर्द मौसम में ख़ास तौर पे शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट दवाइयाँ होती हैं, जैसे पाकिस्तान में सेल्ब्यूटामोल के इन्हेलर होते हैं, और बाहर जो है आपको एल्ब्यूटेरोल के नाम से मिलते हैं, यानी उनके अंदर एल्ब्यूटेरोल होता है। तो वो रेस्क्यू इन्हेलर होते हैं कि अगर आपको सांस ज़्यादा ख़राब होने का डर होता है सर्दियों में, ज़ाहिर है, तो वो आप फ़ौरी इस्तेमाल कर लें। और अगर आपने बाहर जाना है और ख़ास तौर पे आपने बाहर एक्सरसाइज वगैरह के लिए जाना है, तो वार्म अप होके निकलें, थोड़ा एक्सरसाइज करके, भाग दौड़ करके, घर के अंदर ही ज़रा उछल कूद करके फिर बाहर जाएं, तो आसानी से आप ये बर्दाश्त कर लेंगे। और अगर आप एक दमा के मरीज़ हैं तो आप कोशिश करें कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं EIB, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज्म या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा, कि बाज़ लोगों को एक्सरसाइज करने से सांस ख़राब हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो इन्हेलर जो उनके डॉक्टर ने उनको उस सूरत में दिया हुआ है कि जब वो एक्सरसाइज से 15-20 मिनट पहले लेंगे तो फिर बर्दाश्त कर पाएंगे वो एक्सरसाइज को भी। तो दमा का जो मरीज़ है उसको ख़ास तौर पे मुहतात रहना चाहिए सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सर्दियों का मौसम गर्मियों के मौसम से बहुत मुख्तलिफ होता है उनके लिए, और ये कुछ अगर एहतियात आप करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको फ़र्ज़ करें कोई ख़राबी होती है, आपको लगता है, मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ दमा के मरीज़ों को कि वो एक पीक फ्लो मीटर मिलता है, हाथ में आप पकड़ के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन दिनों में आपका सांस सबसे अच्छा होता है, आप दमा के मरीज़ हैं और आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो आप उसमें अपना देखें कि सबसे अच्छा आपका सांस का क्या लेवल आया है, और पीक फ्लो मीटर हाथ में पकड़ के आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें सांस मार के, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा पहले ही कि आपको अटैक होने वाला है, क्योंकि वो फिर आपका लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है पीक फ्लो मीटर के ऊपर। तो ऐसी सूरत में आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, बाकी एहतियात भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो सर्दी का मौसम है वो एक अच्छा गुजर जाए, बजाय इसके कि आप इस तरह के मसलों के अंदर फंसे रहें। आपको पता है दोस्तों, मैं मेडिकल की मालूमाती वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। किसी को फ़ायदा हो सकता है अगर इस वीडियो से या किसी भी वीडियो से, तो शेयर का ऑप्शन है, उससे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे इस तरह की दिलचस्पी के लोग होते हैं जो इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।